गांव देसुला के वो तमाम वो लोग आए, उस सरकारी जमीन को जो गैर हिंदू है उनसे बचाना चाहते हैं। जरूर महला जाएंगे, दीपक जोड़ेंगे, किसी से नहीं रुकेंगे, निवासी हैं, किसी से नहीं रुकेंगे। हम बताएं क्या है ये प्रकरण? हम डरने वाले नहीं है, कटने वाले नहीं है। वहाँ पर सैकड़ों साल से गरीब लोग ने लकड़ियाँ पड़ी और वहीं पर उपले वगैरह थकते थे। और वहाँ पर शीतला माता का जो मंदिर है, सेठ माई बोलते हैं, और वहीं पर जो सेठ माई संक्रांत के दिन वहाँ पर जैसे भी पूजा पाठ वगैरह करती थी, बाकी फ्री रहते थे। लेकिन सैकड़ों साल से कोई कब्रिस्तान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। कम से कम 1.5 साल पहले सुना है कब। आज वो कुछ शरारती तत्व कहने लगे कि ये हमारा कब्रिस्तान है। अच्छा। और उन लोगों ने उसके ऊपर बगैर प्रशासन की अनुमति, अगर प्रशासन की अनुमति है तो हमें दिखाएं। उन लोगों ने जेसीबी लाए और वहाँ पे पेड़ पौधे सारे रोक दिए और चारों तरफ से खाली कर दिया, उसकी नीम खोद दी। हमने प्रशासन से कहा भाई आप ये बताइए कि साहब, थानेदार जी कहने लगे जी यूआईटी का मामला है। अरे यूआईटी का मामला है तो परमिशन दे, हमें तो पूछा ही नहीं उन्होंने, हमें तो उन्होंने पूछा ही नहीं। भाई नहीं पूछा तो ये चली कैसे जैसी? फिर हमारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और वहाँ पर प्रशासन आया और उन्होंने वहाँ पर जगह को यथास्थिति बना दी। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने वहाँ पर इस तरीके की जेसीबी वगैरह चलाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। नंबर दूसरा ये है कि जब वहाँ कब्रिस्तान है ही नहीं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कब्रिस्तान की अनुमति ना दी जाए, नहीं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। मैं वीडियो देख रहा था, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जी, जो कब्रिस्तान की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इस पे पट्टा हमारा है, यूआईटी ने हमें जमीन दी है, जबकि आप कह रहे हो उससे आप खारिज कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा ये है कि हाँ। वो सन 47 से पहले किसी मुसलमान के नाम थी। अच्छा। उसमें से 12 बिस्वा जमीन जो है वो सेटलमेंट में 2020 में चली है। पहले उसमें कोई कब्रिस्तान नहीं है। अच्छा। ये लास्ट में इन्होंने पता नहीं किस तरीके से, पहले वक्फ बोर्ड इनके घर का था तो इन्होंने वक्फ बोर्ड में कर वो करवा ली होगी अपने नाम, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। आज भी वो रिकॉर्ड जो हमने पुराना निकलवाया है उस रिकॉर्ड के अंदर 12 बिस्वा जमीन आज भी गैर वो है सिवाय की जमीन है, कोई कब्रिस्तान सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। लेकिन उसके बाद में ये यूआईटी ने आवंटित कर ली जैसे कि सारी जमीन। तो आवंटन करने के बाद में यूआईटी को देखना चाहिए कि 100 साल से वहाँ पर कोई कब्र ही नहीं गई तो उसको किस प्रकार से कब्रिस्तान बनाया। कह रहे साहब गैर मुल्की कब्रिस्तान है, अरे होगा लेकिन वहाँ है ही नहीं। तो उससे हमारी मांग है कि वहाँ पे पास में स्कूल है, उन बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान बनाया जाए, किसी भी प्रकार की कोई धर्मशाला वगैरह या किसी प्रकार का चिकित्सालय, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। गाँव के बीच बुल जहाँ पर एक भी मुसलमान का घर नहीं है वहाँ पर कब्रिस्तान कैसे बर्दाश्त किया जाएगा इस हिंदू समाज? तो इसमें माहौल कैसा है गाँव में इस समय? माहौल में तनाव है। हाँ, तनाव की स्थिति है क्योंकि वहाँ से बाहर के लोग आते हैं। ये घटना जो है तकरीबन 3 दिन पहले हुई है ना। तो ये आज प्रशासन ने कुछ शक्ति दिखाई, कुछ ऐसा इकबाल कायम किया जिससे कि शांति बनी रहे। आप बताइए कि शांति बनी हुई है या अभी भी तनाव की स्थिति है? तो प्रशासन ने गाड़ियाँ लगा रखी है पुलिस की और वहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा शांति बनाए रखने के लिए, और हमें भी थाने बैठ करके हमने बात की थी लेकिन वो मानने वाले लोग नहीं है। हमने उन साहब ने कहा कि भाई आप दोनों तरफ से ऐसा बना लो माहौल कि भाई किसी प्रकार का कोई जब तक विवाद नहीं हो जब तक कोई हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने अगले दिन वीडियो छोड़ दिया। अच्छा, ये अब मुझे बताइए जो हिंदू मुसलमान हिंदू भाईचारा सारी बात हो रही है, वहाँ पे क्या हिंदू मुसलमान का द्वेष है या उस जमीन का मुद्दा है पर्टिकुलर? नहीं, जमीन का मुद्दा है। बाकी हमारे यहाँ पर मैंने बताया है हिंदू मुसलमान को कोई ऐसा मैटर नहीं है। बैठ करके कर भी लिया था हमने 12 बिस्वा, उन्होंने कहा भाई आप ले लो। लेकिन वो कारण क्या हुआ कि लास्ट में फिर बाहर के लोगों ने कहा कि 3 इंच पर भी नहीं देंगे। अच्छा, हम अपना यहाँ गांव का माहौल नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर के माहौल बिगाड़ दिया। हरियाणा तक के लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो इनको क्या है, कब्जे की आदत पड़ गई और ये कब्जा अब तक बर्दाश्त हो गया, अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा। अब प्रशासन ने जब आपने ज्ञापन दिया है, प्रशासन इस पर काम करेगा। प्रशासन ने ऐसा कौन सी ऐसी बात बोली है जिससे कि इतना जो हजारों संख्या में आप लोग आए कि वो शांति भी रहे और सरकार की ज़मीन सरकार के पास रहे और उनका जो कब्जा उन्होंने जो किया होता गैर कानूनी वो हट जाए? नहीं, कब्जा नहीं है उनका,
कब्रिस्तान बनाया, बनाने की कोशिश बनाने कर रहे हैं। बनाने की कोशिश कब्र कर रहे हैं। दिखाई, मैंने कब्र भी देखी है ना। खबर नहीं है, और नहीं है, माता का मंदिर है, आप आओ और एक- आकर के देखो। हाँ। वो चबूतरा है बहुत बड़ा। वो एक कब्र दिखा रहे थे। वो कब्र नहीं है, वो किसी साधु संत महात्माओं की समाधि होगी। हाँ कोई वो समाधि होगी। अरे कोई महात्मा अच्छा। मरा था पुराना, पहले वो वहीं समाधि लेके थे, तो वो हो सकता है समाधि हो। 100 साल पुरानी राख निकल रही इसमें। वहाँ पे राख निकल रही है अभी आज। शीतला माँ का मंदिर है वहाँ तो। शांति है फिलहाल वहाँ पे। शांति है, शांति है। और अगर अशांति को प्रशासन ने फैलाना कर रखी चाहेंगे है। हाँ। तो पहले तो हम कानून के मानने वाले लोग हैं, बाकी हमारे लोग भी कम नहीं है। हिंदू समाज सारा समाज एक है आज के टाइम में, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। पहले शांति है, प्रशासन से उस इलाके में मुख्यतः कौन सी जाति के लोग हैं बताया जा रहा है कि वो सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन ये आसपास मुसलमान वहाँ पर है ही नहीं आसपास। अच्छा फिर हाँ, भी तो अच्छा बाहर से आके बसे हैं, वो भी चारा गांव में 3 घर बसे हुए हैं, अच्छा। और कोई वहाँ पर है ही नहीं, मुसलमान का घर ही नहीं उस जगह के आसपास। 400 मीटर तक भी नहीं है कोई। ये जो हिंदू एकता की जो बात की जा रही है, मेरा फिर आपसे कड़वा और टेढ़ा सवाल, जब दलित पिटता है, दलित मरता है, बेइज्जत होता है, तो ये हिंदू एकता की बात तब क्यों नहीं आ रही? नहीं, मेरी बात हुई थी इनसे। मैंने आपको आपने सुना कि आपने काटा था बात को। मैं पहले भी मेरी इनसे बात हुई थी हाँ। कि भाई आप वैसे इतनी जमीन कब्जा है और हिंदुओं ने कब्जा कर रखी दलितों की जमीन पर। हिंदू कर रखी है ना? मेरी बात सुनो, हमारा तो सब शोषण करते हैं, सब शोषण करते जहाँ हैं। जिसका दाव लग जाए वही करता है कर ना। रहा तो देखो सच्चाई है, जो अरे सच्चाई है। मैदान- नहीं, नहीं, लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने ये कहा कि भाई अब जहाँ पर भी कहीं पर दलित के ऊपर या गरीब हिंदू गरीब के ऊपर अत्याचार होगा, हाँ। अपन सब मिलकर के काम करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई, वेलकम है, स्वागत है, हाँ। हम साथ हैं। आप मानते हो ना कि दलितों की जमीन अलवर में ही हिंदुओं ने भी कब्जा कर रखी है और जब ने- मुसलमानों ने भी कर वो तो रखी है। मुसलमानों से कर रखी है। वही तो अभी यार चीज की आप बताओ ना अभी इसका अब ये उसके लिए आएंगे, हाँ? उसके लिए आएंगे, नहीं कहा है उन्होंने, अगर आएंगे। कहीं नाजायज चलो है, आप ठीक है। नाजायज है तो 2 तो 3 कब्रिस्तान हुआ बेद उनके यहाँ। हाँ जी बोलिए। हाँ वो क्या वो तो बोले भी। और एक बार हाँ। चलिए, ये जगदीश है, चौधरी जगदीश जाटव देसुला के हैं, और एक वहाँ की आवाज़ है, और सीधा तौर पे कह रहे हैं कि दलितों की वहाँ पर बस्ती है और सब समाज की बस्ती है, जो खासतौर पे जो गैर हिंदू है उन्होंने अपने कब्रिस्तान की ज़मीन का वो हवाला दे रहे हैं, और उसी का विरोध ही पूरा समाज कर रहा है। प्रशासन अब इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन सवाल ये है कि या हिंदू मुसलमान का कोई वहाँ पर ऐसा कोई द्वेष नहीं है, ना, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं ऐसा कि हम हिंदू मुसलमान का तनाव करके एक बड़ी ना, उन्मादी हमारा कोई ऐसा बना नहीं है, है। हमारी कोई भावना नहीं, ऐसी भावना ना नहीं है? ना, हमारी कोई हिंदू भाषा, हिंदू। हम किसी प्रकार का वहाँ सांप्रदायिक दंगा नहीं चाहते, नहीं चाहते ना? भाईचारा नहीं बिगाड़ना। भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहते। आप उसे गाँव के ही हैं, बोले हाँ इधर बोलो।